भीषण गर्मी में अगर पीने को मटके का पानी मिल जाए बड़ी राहत मिलती है, लेकिन आजकल शहरों में मटकों की जगह वाटर कूलर और प्लास्टिक के केन ने ले ली है। जबकि पहले सामाजिक संगठनों की तरफ से प्याऊ का संचालन होता था। उदयपुर में भी कई जगह तलाशने के बाद शहर के प्रसिद्ध जगदीश मंदिर के पास एक प्याऊ दिखी। यहाँ ठंडा मटके का पानी मिला। बड़ी बात यह है कि ये प्याऊ 80 साल से भी ज़्यादा पुरानी है, लगातार संचालित भी हो रही है। इसी क्षेत्र में उदयपुर के सबसे ज़्यादा पर्यटक आते हैं और ये प्याऊ स्थानीय सहित अन्य लोगों की भी प्यास बुझा रही है। राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर जारी है। इस भीषण गर्मी में इंसान तो इंसान बेजुबान भी परेशान है। गर्मी के तल्ख तेवर से खुद को बचाने और राहत पाने के लिए लोग कोशिश करते नजर आ रहे हैं। पहले लोगों को गर्मी से राहत दिलाने के लिए पारंपरिक प्याऊ हुआ करते थे और मटकों में ठंडा पानी रखा जाता था, जिससे राहगीरों की प्यास बुझती थी। लेकिन अब ये पारंपरिक प्याऊ लुप्त होते जा रहे हैं। लेकिन उदयपुर में 80 सालों से संचालित प्याऊ पर लोगों को पानी पिलाने का ये सिलसिला आज भी चल रहा है। प्याऊ में लोगों को पानी पिलाने का काम करने वाले नारायण लाल पालीवाल ने बताया कि वो पिछले कुछ महीनों से ही ये काम कर रहे हैं। पहले यहाँ एक महिला लोगों को पानी पिलाने का काम करती थी। दिन में 5 से 6 मटके खाली हो जाते हैं। इसके बाद शाम को सभी मटके भरकर रखे जाते हैं ताकि अगली दोपहर लोगों को ठंडा पानी मिल सके। उन्होंने ये भी कहा कि जगह जगह कूलर लगे हुए हैं, लेकिन उस पानी से गला खराब हो जाता है, इसलिए लोग मटके का पानी पीने के लिए आते हैं। जगदीश मंदिर एरिया में रहने वाले बुजुर्ग गोपाल नागर ने बताया कि ये बहुत पुरानी प्याऊ है। पहले 20 से 25 मटके रखे जाते थे और लोग पानी पीने आते थे और पहले ऐसे छोटे बड़े 100 से ज्यादा प्याऊ हुआ करते थे। बदलते वक्त के साथ इनकी जगह वाटर कूलर और बोतल बंद पानी ने ले ली है। कितने टाइम से आप यहाँ पर बैठ रहे हो? कितने लोग यहाँ पर आते हैं? क्योंकि टूरिस्ट स्पॉट है, पर्यटक काफी आते हैं। तीसरा साल चल रहा है। पहले कोई दूसरा बैठा मालूम नहीं, ये तीसरा चल रहा है और 5-6 मटके ऊपर जाते हैं। ये अच्छा, 5-6 मटके खत्म हो जाते दिन भर में? हाँ, एक बार में दिन में कि 5-6 मटका हो जाता, फिर शाम को वापस ठंडा पानी भर देते हैं, सुबह वापस पिला देते हैं ठंडा पानी। बस कूलर का पानी क्या गला बैठ जाता है, लोग अधिकतर आते हैं पीने के लिए। अच्छा, कूलर के पानी से गला बैठ जाता है, इसलिए यहाँ आते हैं? यहाँ से लोग बाहर के आते हैं, पूरा राजस्थान के आते हैं दर्शन करने के लिए, तो पानी पी कर जाते हैं। ठंडा पानी के अच्छा पानी है वहाँ, जो कूलर का नहीं ठंडा गला बैठ जाता है, ये पानी मटके का पानी अच्छा पानी इसलिए पीते हैं। और मना कभी नहीं करता हूँ, बोतल पानी के बोतल भर कर ले जाते हैं, जो पीना पीते हैं ठंडा पानी का बोतल भर देना तो भर देते हैं। आप 3 साल से बैठ रहे हैं, ये टूरिस्ट पॉइंट है, पर्यटक काफ़ी आते हैं। पर्यटक भी आते हैं यहाँ पर पीने के लिए? आते हैं, वो तो पूरा राजस्थान के लोग दर्शन करने आते हैं, तो मटके का पानी पी कर जाते हैं। ऊपर दर्शन करके आते हैं, पी कर जाते हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं, पी के ऊपर जाते हैं, हाथ धो मुँह धो कर जाते हैं। मंदिर के पुजारी का कहना है कि ये प्याऊ सालों पुरानी है। पहले इसका संचालन देवस्थान विभाग द्वारा किया जाता था, लेकिन कुछ समय से भक्त और पुजारियों द्वारा ही किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि वाटर कूलर हो या प्लास्टिक के केन, उनमें ठंडा पानी जरूर मिल जाता है, लेकिन मटके के पानी से कोई रोग नहीं होता। काफ़ी वर्षों पुरानी ये प्याऊ है, जहाँ कम से कम 25 से 30 मटकियाँ रख के ठंडा जल रखा जाता था। एक मटकी ख़त्म हो जाए तो दूसरी ख़त्म हो जाए, तीसरी। इस तरह ये महत्व एक धर्म परायणता से जुड़ा हुआ था। इसी तरह हमारे मादी की बावड़ी पर गरीबदास जी संत, मेरे बचपन में मैंने देखा, दोनों पाँव उनके खराब थे, वो संत थे और नाम गरीबदास था। उन्होंने एक प्याऊ लगा रखी थी वहाँ, और वहाँ एक महिला बैठा करती थी, वो संत एक तरफ बैठा करते थे और संगत जी का स्नान है, वहाँ प्याऊ हुआ करती थी, जहाँ 5 से 7 मटकियाँ रखी रहती थी और लोग पानी पीने आते थे। शुद्ध जल उनको मिलता, 4-5 गिलास लोटा अगर कोई झूठा कर दे तो तत्काल वो बाई पुनः उसको मांझ के रखती। प्याऊ का बहुत भारी महत्व। प्याऊ का पानी पीने से या कोई किसी के पीछे पिलाने से उस ऊपर जो भगवान का छग आया है, जो आत्मा जाती है, उसके पीछे भी प्याऊ बैठाई जाती है। और प्याऊ मटके का पानी पीने से अंदरूनी किसी बीमारी का आविष्कार नहीं होता है। और इस तरह से प्याऊ का बहुत भारी महत्व है। प्याऊ लिखा हुआ भी है, धर्मशास्त्र में भी लिखा है, वेद पुराण में भी लिखा है कि ठंडा पानी पिलाना चाहिए। और ठंडा पानी का मतलब जिस आदमी को ठंडा पानी मिलता है वो ये तमन्ना करता है कि भगवान तेरे ऊपर भी जो भी हो उसको ठंडक पहुँचे। ये मेन तो प्याऊ का महत्व यही है।
इस पे मटके रखे जाते हैं। वैशाख महीना में प्याऊ बैठाई जाती है, मटके रखे जाते हैं, प्याऊ पिलाने वालों को पैसे दिए जाते हैं। इस तरह से इसका बहुत भारी महत्व है और किसी के पीछे पानी पिलाने से जो आत्मा गई है उसकी आत्मा को बहुत बड़ी शांति मिलती है। ये तो हो गया मट। और मटके का पानी सर्वश्रेष्ठ माना गया है, इसमें किसी भी तरह का कुछ नहीं होता। अभी जैसे ये पानी पीने लोग कोई क्या कहते हैं घुटने के पानी रोग हो जाता है, किसके क्या हो जाता, रेडी पेंट पानी है किस तरह से आता है, क्या होता है, खाली ठंडा जरूर मिलता है और उससे वो कुछ नहीं। बाकी प्याऊ जितना लगा सके, मेरा ये कहना राम गोपाल पुजारी का कि जितनी प्याऊ लगा सकता है वो लगावे और बहुत भारी पुण्य कमाए। आप कई सालों से उदयपुर में रहते थे, क्या देखते पहले किस तरह से प्याऊ हुआ करते थे? धर्म के लिए लोग एक तरह से पुण्य प्राप्त करने के लिए लगाते थे और अब बिल्कुल कम होते जा रहे हैं, इक्का दुक्का रह गए। नहीं, प्याऊ का बहुत भारी मात्रा में बोल चुका हूँ और भी कह रहा हूँ। प्याऊ का पानी और प्याऊ बैठाने वाले बहुत से मिलते हैं, प्याऊ बैठाते हैं अपने कोई पूर्वजों के नाम से, किसी पितरी के नाम से इसको प्याऊ बैठाई जाती है। मेन तो यूँ, और उसके बाद भी प्याऊ है तो ठंडा पानी मिलता है, आत्मा शांत होती है। इस तरह से मटके का पानी पीने से यही है, बाकी इसका यही महत्व है। और मैं कई वर्षों से, आज 68 साल की एज होने आई है, इसमें मैंने प्याऊएँ कई देखी है, पर अब समय ऐसा आ गया कि कोई मेहनत करना नहीं चाहता। सरल भाषा में एक ही बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो चीज़ अपन करते हैं, जो कर्म अपन करते हैं, वही कर्म की पुनरावृत्ति होती है, वही कर्म अपन को मिलते हैं। आज मैं कुछ नहीं दे के मैं बहुत कुछ पाने की कोशिश नहीं कर सकता हूँ, तो जो चीज़ मेरे को प्राप्त करनी है तो मेरे को भी दान करना पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने जब द्रौपदी को जब साड़ी का जो दान, उस समय जो साड़ी के लिए जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, जब भगवान दुशासन चीर का हरण कर रहा था तो उस समय उस साड़ी को खींचा जा रहा था, तब तक कुछ नहीं। लेकिन जब द्रौपदी ने दोनों हाथ खड़े करके ठाकुर भगवान कृष्ण को याद किया, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, तो ठाकुर जी ने तुरंत आकर वो जो चीर को बढ़ाया, उस साड़ी को बढ़ाया। तब भगवान कृष्ण ने द्रौपदी से पूछा, ये द्रौपदी ने पूछा भगवान ये इतना टाइम कैसे लगा और ये जो चीर का दिन कैसे हुआ? तो भगवान कृष्ण ने कहा कि जब एक बार मेरे चट्टू अंगुली पर लग गई थी तो तेने यही साड़ी का पल्ला खोलकर मेरे इस अंगुली पर बांधा था। मैंने कुछ नहीं किया, तेने उस समय जो साड़ी पे बांधा था वही काम मैंने तेरे को उसी रूप में वापस। इसी का महत्व जल में भी है, इसी का महत्व जल में भी है। तो जिस प्रकार अपन जो जल का दान करेंगे वही पुनरावृत्ति होकर हमारे पितरी को वह जल का दान का पुण्य का महत्व होगा। इससे हमारे आगे की पीढ़ियाँ तरेगी और हमारे पीछे की जो जितनी पीढ़ियाँ हैं वह भी इसी से तरेगी। तो इसलिए जल दान का महत्व बहुत अधिक है। यही चीज़ गरुड़ पुराण में भी कही गई है। यही नहीं, शहर में कई जगह देखने के बाद जगदीश मंदिर की प्याऊ के अलावा फतेहपुर से दिवाली जाने वाले रोड पर एक महिला बैठी दिखाई दी। सड़क किनारे बैठी महिला संतोष बाई ने 3 मटके रखे हुए थे। हमारी टीम ने जब उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि 15 साल से वो यहाँ बैठती हैं। घर पर कोई काम नहीं था तो सोचा लोगों को ठंडा पानी पिलाया जाए और इस तरह ये महिला निस्वार्थ भाव से समाज सेवा में जुटी हुई है। ये जो प्याऊ लगी हुई है, प्याऊ से लोगों को पानी की प्यास बुझ रही है। 80 से 100 साल पुरानी इस प्याऊ को बताया जा रहा है और गरुड़ पुराण में भी, धर्मशास्त्र में भी इसका कितना महत्व है कि जल का दान, जल का सेवन करवाना, जल दान करवाना कितना महत्व रखता है। और ये प्याऊ लंबे टाइम से 8 से 10 दशक से लगातार संचालित है और यहाँ पर बड़ी संख्या में आने वाले पर्यटक भी इस प्याऊ के पानी का सेवन करते हैं। विपिन सोलंकी, NDTV उदयपुर।